और जब फिर गदीर खुम पे रसूल खुदा पे वही हुई कि ए रसूल खुदा, आप जो है अली की विलायत का ऐलान करें। और वहीं पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गदीर में ऐलान किया मौला की विलायत का, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला, तो वहीं पे दूसरी आयत नाजिल होती है कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़यतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी खुदा ये इरशाद फरमा रहा है कि आज जो है दीन कामिल हो गया और खुदा की नेमत भी तमाम हो गई, और इस्लाम को जो है वो यानी तमाम लोगों के लिए जो है वाज़ेह कर दिया। तो देखें, यही जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में ऐलान किया मौला की विलायत का, तो वहीं पे अल्लाह की तरफ से भी यही ख़बर आई कि आज जो है आज के दिन दीन जो है मुकम्मिल और कामिल हो गया। वहीं पे देखें कि जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब बैयत करते जाएं मौला कायनात के हाथ पे, वहीं पे बैयत करवाई रसूल खुदा ने, ताकि सारे लोग यहीं से जान लें कि मेरे बाद मेरा वसी, मेरा जानशीन फ़कत अली इब्न अबी तालिब है। और रिवायत में मिलता है कि वहाँ पे अबू बकर और उमर दोनों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मौला कायनात के हाथ पे बैयत की है और मौला को मुबारकबाद दी है। और जैसा कि वाक़या गदीर के जो अहम पैगामात हमारे लिए पहुँचे हैं, पहला पैगाम ये है कि वाक़या गदीर का जो अहम पैगाम है वो इमामत इलाही जो है मनसब इलाही है। अब ये कैसे वाज़ेह हो कि खुदा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मिन रब्बिक, और रसूल खुदा ने ये सारा गदीर का एहतमाम किया, तो कौन सा ऐसा पैगाम था जो पहुँचाना था? वो पैगाम विलायत अमीरुल मोमिनीन का पैगाम था जो खुदा की तरफ से आया था। और इमाम जो मुंतखब करना ये किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये एक मनसब इलाही है। ये फ़कत और फ़कत खुदा को इख्तियार है कि वो मुसलमानों के लिए इमाम, रहबर और हादी मुकर्रर करे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा अपने खुतबे में यही इरशाद फरमाया, देखो कि मैं अली की विलायत का ऐलान जो कर रहा हूँ वो मेरी जानिब से नहीं है, बल्कि वो खुदा की तरफ से मुझ पर वही हुई है कि मैं अली की विलायत का ऐलान करूँ। और दूसरा ये कि सकलैन से वाबस्तगी इसलिए थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को ये भी बताया, ये हदीस यानी इरशाद फरमाई कि सकलैन से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अगर देखें कोई भी कुरान को पकड़ेगा और अहले बैत को छोड़ देगा तो वो भी गुमराह है, और अगर कोई अहले बैत से वाबस्ता हो जाए और कुरान को छोड़ दे वो भी गुमराह है। इस वजह से रसूल खुदा ने बारहा ये इरशाद फरमाया कि सकलैन से मुराद कुरान और अहले बैत हैं, दोनों को थामे रखना है, किसी एक को छोड़ना नहीं है। बार बार रसूल खुदा ने इस हदीस का भी तज़किरा किया। और तीसरा क्या था कि ऐलान विलायत के बाद मुनाफिकीन के चेहरे वाज़े हो गए, यानी साफ़ हो गए, उनके जो चेहरों पर नकाब पड़ा हुआ था वो उतर चुका। और ये अंबिया की जो अंबिया ने मेहनत की थी लोगों पे, ये गदीर उसका सिला है। और तारीख़ ही इस बात की गवाह है कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम यानी हर दौर के इमाम को दुश्मन की यही कोशिश रही है कि इमाम को खामोश करवाएं। क्यों? क्योंकि इमाम एक निज़ाम इलाही को चला रहा होता है। इससे वाज़ेह है कि दुश्मन जो है उस निज़ाम से जो इमाम चला रहे होते हैं उससे डरता है। और इस गदीर में देखा जाए तो गदीर के अंदर ही बहुत सारे मुनाफिक जो थे वो बेनकाब होकर सामने आ गए। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद क्या हुआ कि लोगों ने वाक़या गदीर को ऐसे भुला दिया जैसे कि उन्होंने ना कोई बैयत की हो, ना कोई रसूल खुदा की उन्होंने बात मानी हो। इधर इन्होंने क्या किया, सकीफ़ा में बैठ के खुद अपना एक रहबर मुंतखब कर लिया। और रहबर किसको मुंतखब किया? अबू बकर को मुंतखब कर लिया, और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के हक़ को गसब कर लिया। और वजह कौन सी पेश की थी? कहा कि एक तो रसूल खुदा का अजीज़ व क़रीब हो। अगर तारीख़ में देखा जाए तो मौला कायनात के अलावा रसूल खुदा के नज़दीक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ज़्यादा यानी उनके अजीज़ व क़रीब में शुमार होता हो। और दूसरा उन्होंने क्या बयान किया कि कहा कि एक तो उम्र ज़्यादा हो और मौला कायनात की उम्र ज़्यादा नहीं है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि एक जो है रिश्तेदार करीब हो, दूसरा उम्र में ज़्यादा हो, तजुर्बेकार हो, यानी ये उन्होंने बहाने बनाए। और तीसरा ये कि मौला ने जो गदीर में ऐलान किया वो दोस्ती का ऐलान था।
अब देखें कि इनकी अकल कहाँ घास खाने चली गई कि जो इतने बड़े मजमे को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरा रहे हैं, किसी का इंतज़ार करवा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो रही हैं, तो ये किसी की दोस्ती का ऐलान नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की तरफ से ये ऐलान आया है कि अली की विलायत, अली की इमामत का जो है आगाज़ हो रहा है और मौला कायनात की विलायत और इमामत के बारे में रसूल खुदा को पैगाम पहुँचाना है। तो देखें कि गदीर में जो मौला कायनात की विलायत का ऐलान हुआ, लेकिन इन्होंने बाद में मौला का हक़ जो है गज़ब कर लिया और फिर अबू बकर को जो है खलीफ़ा और जानशीन रसूल खुदा मिंबर पे बिठा दिया। तो ये हमारे गदीर का दर्स था और ये आखिरी दर्स था। इंशाअल्लाह के खुदावंद मुताल हम सबको तौफ़ीक़ात अता करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस गदीर के मसले को जान सकें और पहचान सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।